जय श्री विघ्नहर्ता। प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज हम गणेश संकटसी चतुर्थी की कथा सुनेंगे। हिंदू धर्म में गणेश जी को प्रथम पूज्य देव माना जाता है, क्योंकि किसी भी मांगलिक कार्य में सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसा करने से सारे काम बिना किसी बाधा के पूरे हो जाते हैं। इस साल 30 नवंबर गुरुवार के दिन गणाधीप संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 30 नवंबर गुरुवार के दिन दोपहर 2:24 से हो रही है। वहीं इसका समापन 1 दिसंबर शुक्रवार के दिन दोपहर 3:31 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार गणाधीप संकष्टी चतुर्थी का व्रत 30 नवंबर को किया जाएगा। आइए अब इसकी कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में एक नल नामक राजा था, जो अन्य राजाओं में श्रेष्ठ राजा था। उसकी पत्नी का नाम दमयंती था, जो बहुत ही रूपवती थी। राजा नल ने एक बार जुआ खेला और सब कुछ हार गए, जिस कारण उन्हें अपना सारा राजपाट खोना पड़ा। इसके बाद राजा अपनी रानी के साथ वन को चले गए। राजा को एक श्राप के कारण अपनी पत्नी का वियोग भी सहना पड़ा। इस दौरान दमयंती को वन में शरभंग महर्षि के दर्शन हुए। उसने मुनि को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह उन्हें पुनः पति के मिलन के लिए कोई उपाय बताएं। तब शरभंग मुनि बोले कि तुम गणेश जी के व्रत और पूजा करो। श्रद्धापूर्वक गणेश जी का व्रत करने से तुम्हें तुम्हारे पति दोबारा मिल सकते हैं। तब दमयंती ने मुनि के कहे अनुसार ऐसा ही किया और इस व्रत के प्रभाव से दमयंती ने अपने पति को प्राप्त किया। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से नल ने अपना पूरा राजपाट भी पुनः प्राप्त किया और वे फिर से एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो ये थी गणेश जी की महिमा की संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। अब हम अघन मास की संकष्टी चतुर्थी की दूसरी कथा को सुनेंगे। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है। उस दिन किस विधि से, किस रीति से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे हिमालय नंदिनी, अगहन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद अर्घ देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और इस प्रमाणिक कथा को अवश्य सुनें। प्राचीन काल में त्रेता में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को श्राप दिया, जिस प्रकार हम पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुईं। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि अनेक राक्षस व राक्षसनियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ है। संपाति की बातें सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता माता का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि
तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हैं। रावण द्वारा अपहत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ। सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बातें सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं तो मैं अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करें। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में लांघ सकेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र लांघ गए। इस लोक में इनके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रुओं को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बने। तो दोस्तों, आज ये हमने गणेश चतुर्थी की कई सारी कथाएं सुनी। इसमें से आप जो भी कथा सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।